इंडिया वर्सेस पाकिस्तान अब मैदान में नहीं, सीधा आईसीसी और एसीसी की कॉरिडोर में होगा। मजा आने वाला है, पाकिस्तान और भी बेइज्जत होगा और सही तरह बेइज्जत होगा। अपनी ही ड्रामे में ये लोग बेइज्जत होने वाले हैं। वो हैंडशेक का मामला भाई साहब वो बढ़ गया है और वो बन गया है एक वार। अब ऐसे लग रहा है कि पाकिस्तान अपने आप को मारने पर तुला है और अपने आप को बेइज्जत कर रहा है। बात करते हैं सबसे पहले पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मुताबिक ये हैंडशेक जो नहीं हुआ है, ये मैच रेफरी ने नहीं किया है, क्योंकि मैच रेफरी ने सबसे पहले सलमान अली आगा, नाम को देखो भाई साहब, और उनकी बॉडी को देखो, चूजा हुआ आम, और नाम देखो बहुत बड़ा, सलमान अली आगा। सलमान अली आगा को कह दिया था मैच रेफरी ने कि आपको हैंडशेक नहीं करनी है, हाथ नहीं मिलाना है भाई साहब, पहले से ही कह दिया। और वो बंदा है जिम्बाब्वे का और बहुत ज्यादा समझदार और सुलझा हुआ बंदा है। ये बहुत ज्यादा सालों से मैच रेफरी का काम कर रहा है, एंडी भाई साहब। अब एंडी भाई साहब का यही गुनाह है कि इन लोगों को कह दिया और ये इस लोगों ने ये बात सुनी, हैंडशेक नहीं हुआ, उनके बाद भी नहीं हुआ। और उसके बाद क्या हुआ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का जो चेयरमैन है, जो एसीसी का चेयरमैन भी है और जिसके बहुत ज्यादा जॉब्स है, लेकिन हर एक जॉब में ये बंदा नाकाम है, हर एक जॉब में ये बंदा नाकाम है। उस बंदे ने कंप्लेन की आईसीसी को, मोहसिन नकवी ने आईसीसी को कह दिया कि इस मैच रेफरी को हटाओ वरना हम बायकॉट करेंगे और हम एशिया कप नहीं खेलेंगे। इतनी जरूरत तो आप में नहीं है कि आप नहीं खेलोगे, आप तो खेलोगे क्योंकि आप बेइज्जत लोग हो। अब क्या हो रहा है कि आईसीसी कह रहा है कि भाई साहब, अब अगर आज हम अब आपके सुने और आज आपके कहने पर ये काम करे और उसको हटा दे, तो अगले दिन हर एक टीम, हर एक एरू गेरू नत्तू कह रहा आएगा और कह देगा इसको हटाओ उसको हटाओ। हम अपने रूल के मुताबिक जो हमको सही लगेगा वो करेंगे और आपका ये जो रिक्वेस्ट है इसको हम रद्द करते हैं। मोहसिन नकवी ने रिक्वेस्ट किया था और कह दिया था अगर नहीं हुआ तो हम बाइकआउट करेंगे एशिया कप से। अब आईसीसी ने वहां पर रिक्वेस्ट को कैंसिल किया और सबको पता है कि आईसीसी में कौन बैठा है। कौन बैठा है आईसीसी में? भाई साहब वो हमारा जयशासर वहां पर बैठे हैं और उसके नाम से पाकिस्तान की बहुत ज्यादा पटती है। अब तो ये काम नहीं होने वाला है और आईसीसी ने बिना चपेड़ मारी और कह दिया कि भाई साहब बाढ़ में जाओ, हम ये नहीं होने देंगे। यहां पर हमारा एक क्वेश्चन है, एंडी ने तो पहला हेल्प किया है पाकिस्तानियों को और पाकिस्तानियों को, पाकिस्तानी प्लेयरों को बेइज्जती से बचाया है भाई साहब। किस तरह बचाया है? क्योंकि अगर ये प्रोटोकॉल उनका सामने उनके साथ शेयर नहीं होता और ये बंदा हाथ मिलाने गया था स्काई के साथ और स्काई ने इनकार किया होता तो फिर क्या? तो और भी पाकिस्तान बेइज्जत। तो वहां पर कोई और मामला, भाई टंडा साइलेंट वाला बाइकआउट करना है, यही सही तरीका था और मैच रेफरी को बता दिया कि यही होने वाला है और आप उनको समझाओ। लेकिन वो बाज नहीं आए, वो फिर से भी लास्ट में हाथ मिलाने पर तुले थे, फिर भी उसको समझ नहीं आई। एक्चुअली एंडी ने तो पाकिस्तानी प्लेयरों के साथ हेल्प किया है और कह दिया है कि भाई साहब इस तरह। अब ये मामला इतना बढ़ गया है कि मोहसिन नकवी भी ट्वीट कर रहा है, हर एक पाकिस्तानी, शोएब अख्तर भी कह रहा है हमको तो बोलने के बहुत ज्यादा चीजें हैं, इस तरह करेंगे वो करेंगे। ये कुछ भी नहीं कर सकते हैं ये लोग। ये इन द एंड ऑफ द डे आएंगे, खेलेंगे और इनको जितना भी बेइज्जत कर सकते हो करो, ये वापस से आएंगे और कह देंगे कि हमें और भी बेइज्जत करो। अब मामला क्या हुआ? कल जो मैच हुआ यूएई और ओमान का, यूएई ने जीता और वहां पर यूएई के पास भी 2 पॉइंट और पाकिस्तान के पास 2 पॉइंट। एक मिनट के लिए सोचो कि पाकिस्तान ने बाइकआउट की कि अगला मैच नहीं खेलेंगे जब तक ये मैच रेफरी को नहीं हटाया जाए। अब आईसीसी ने रिक्वेस्ट रिजेक्ट की और आईसीसी कह देगा कि हम नहीं हटाएंगे और पाकिस्तान मैच ना खेले तो डायरेक्टली पाकिस्तान के सब कुछ सामान कराची एयरपोर्ट पर सीधा साधा जाओ और बाय बाय टाटा करो। डायरेक्टली कराची का टिकट कटाओ और हटाओ, हमारे नजरों के सामने हट जाओ, नजरों से हट जाओ, गुम हो जाओ भाई साहब, जाओ गटर
गटर जाओ, पाकिस्तान का नाम गटर है, तो ये लोग जाए। अब उसका नाम मोहसिन नकवी, ये सिनेरियो है, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, इतनी हिम्मत पाकिस्तानियों में नहीं है। खेलेंगे यूएई के अगेंस्ट, और यूएई के अगेंस्ट ये लोग हारेंगे भी, ये हारेंगे, और फिर हार के बाद ही इस एशिया कप से ये लोग आउट हो जाएंगे। ऐसे ही आउट नहीं होने वाले हैं, ऐसे ही आउट नहीं होने वाला है, ये फुल बेइज्जती का मामला होने वाला है, और ये यूएई से हारेंगे। अब भारत की तरफ से ये जो स्टांस लिया गया था, ये जो सब कुछ जो फैसला किया गया था, खबरें आ रही है कि ये हमारी गौती भैया का डिसीजन था, और गौती भैया ने समझाया था कि हैंडशेक नहीं होगा, और गौती भैया ने सबको बताया है। अब एसीसी, एशियन क्रिकेट काउंसिल को एक और न्यूज मिली है कि यहां पर बात खत्म नहीं होती है कि सिर्फ हमने टॉस के दौरान या मैच के बाद हमने हाथ नहीं मिलाया। हम मोहसिन नकवी जिस दिन फाइनल होगा, फाइनल में तो कंफर्म भारत की टीम है, और भारत की टीम जब फाइनल में होगी तो ट्रॉफी एसीसी का, एशियन क्रिकेट काउंसिल का चेयरमैन ही देगा। वहां पर अगर मोहसिन नकवी होगा, उसके साथ हम स्टेज शेयर नहीं करेंगे। ये बात आ रही है। अब यहां तक नहीं थी बात बहुत बड़ी है, और भारत के लोग एक ही बात सबको समझाना चाहते हैं कि भारत की इज्जत करो, वरना प्रॉब्लम बहुत ज्यादा आएगी आपके लिए, और आपके लिए जब हम प्रॉब्लम खड़ा करेंगे तो फिर आपकी सहने की वो क्षमता नहीं है, और ना ही आप सह सकोगे उस प्रॉब्लम को। तो बात वहां तक पहुंच गई है। अब पाकिस्तान के हालात और भी बिगड़ गए हैं, और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड से लेकर पाकिस्तान के पॉलिटिशियन, पाकिस्तान की मीडिया सब सोच रही है कि ये क्या हुआ, हमने ड्रामा क्रिएट किया, और ड्रामा क्रिएट के बाद भाई साहब सब कुछ हम पर आ गया। हमने कह दिया कि एंडी को हटाओ, और एंडी हटने का नाम ही नहीं ले रहा, क्योंकि वहां पर पाकिस्तान का बाप बेटा है, उसका नाम है जय शाह, और जय शाह सर ने कह दिया कि भाई साहब इस तरह नहीं हो सकता है कि हम हर एक देश की मर्जी के मुताबिक कह दे कि ये मैच रेफरी होगा, ये मैच रेफरी नहीं होगा, ये इसको हम रखते हैं, इसको हम नहीं रखते। एक्चुअली अगर आप सोचो, अगर ये शिकवा करते हैं पाकिस्तान कि सलमान अली आगा को एंडी ने कह दिया था, तो एंडी किस तरह इस तरह होना चाहिए, तो ये तो बहुत ज्यादा गलत है। अगर एंडी ने कहा था सलमान अली आगा को, एग्जाम्पल, टॉस जीत कर आप बैटिंग करो, तो वो करता नहीं, टॉस जीत कर आप बॉलिंग कर, तो एंडी की हर एक बात को नहीं सुनता ना, तो यहां पर क्यों सुनी? अगर इतना बेताब था हाथ मिलाना अपने अब्बू के साथ, और अब्बू ने पहले से ही प्रोटोकॉल के मुताबिक समझाया, बताया, दिखाया कि हमको कोई इंटरेस्ट नहीं है आपके साथ हाथ मिलाना। सारे पाकिस्तान टीम जवाह पर लल्लू की तरह खड़े थे और वेट कर रहे थे कि भारतीय टीम आएगी, हम हाथ मिलाएंगे। सब में ना स्मार्ट सा बंदा खुशदिल शाह था। खुशदिल शाह ने सोचा भाई साहब कि हम ना एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं। वहां पर एक पिक्चर में देखो भाई साहब, ये हारिस रऊफ है, और वहां पर एक और पिक्चर में खुशदिल शाह है। ये टैपिया और खुशदिल शाह, ये दोनों सबसे स्मार्ट थे भाई साहब। इसने सोचा कि एक दूसरे के साथ हाथ मिलाते हैं भाई साहब, हमारे साथ तो कोई नहीं मिलाता, एक दूसरे के साथ मिलाते हैं। तो ये मामला बन गया था। अब पाकिस्तान अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार रहा है, अपने है ड्रामे में, अपने ही वो जो मुनाफिकत है उसमें गिरा है। और ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात जो कर रहे हो, जैसे स्काई ने कह दिया कि कुछ चीजें हैं कि वो स्पोर्ट्समैन स्पिरिट से बढ़कर है, वो जान है, वो देश है, वो देश के लोग हैं। तो वो ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात मत करो। और आपकी तरह आप लोग स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहे हो, शाहिद अफरीदी भी स्पोर्ट्समैन स्पिरिट की बात कर रहा है, शोएब अख्तर भी कर रहा है। ये लोग किस तरह के लोग हैं? ये इस लोगों को तो इंसानियत ही याद नहीं है। अफरीदी की कहानी सुनी है ना, क्या क्या करता था। अब ये भारत और पाकिस्तान के मामले को अगर उसको भी ना साइड पर रखे, तो सोचो कि शाहिद अफरीदी ने एक हिंदू प्लेयर के साथ, दानिश कनेरिया के साथ क्या क्या नहीं किया था, क्या क्या नहीं किया था। और ये लोग कह रहे हैं ये जो हमेशा करते थे, और ये हमेशा, ये पहली बार
दुनिया में हुआ है कि पाकिस्तान को वर्ल्ड स्टेज पर हमेशा भारत तो करता है, लेकिन किसी स्पोर्ट में एक देश को इस तरह बेइज्जत करना, ये दिलो दिमाग में जब आता है तो भाई साहब कहते हैं सिर्फ एक बार कि गौती बाई लव यू, स्काई बाई लव यू, सारा जो इंडिया टीम की मैनेजमेंट है सब ने बढ़िया किया। अब रोने धोने का टाइम आया, जितना भी रो सकते हो पाकिस्तानियों रो लो, जितना भी अपने आप को मार सकते हो मारो, बात अब यहाँ पर नहीं रुकेगी, आपके लिए और भी प्रॉब्लम हो जाएगी। आईसीसी ने कह दिया भाई साहब कि हम रेफरी को नहीं हटाएंगे, और रेफरी को नहीं हटाएंगे तो भाई साहब आपका मामला और भी बिगड़ने वाला है, और आईसीसी कोई खतरनाक सा कदम उठाने वाला है भाई साहब, आपको दिखाएंगे। आने वाले वक्तों में बहुत ज्यादा चीजें हो सकती है पाकिस्तानियों के साथ, शायद पाकिस्तान का टीम ही ना ही हो जाए, और अभी पाकिस्तान जाए भाई साहब फुल मेंबरशिप के लिए और टीमें आ रही है, और भाई साहब एसोसिएट के लिए और जा रही है, और उसमें पहला होगा पाकिस्तान। ये दिन दूर नहीं है। जय शाह सर की पावर, भारत की पावर को समझो जानो और अपने आप को ना सुधरो, वरना और भी बात बिगड़ जाएगी। ये थी हमारी वीडियो, आप भी अपना ओपिनियन लिख दो। टिल देन हैव अ गुड टाइम, बाय बाय एंड